दो अहम वाक़ा जिनकी मैं जिक्र आज प्रेस के जरिए करना चाहता हूं, जो कल हुए, जो जिस फ्रस्ट्रेशन और जिनको एक पार्टी को, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो उनके दिल में था वो निकल गया। एक वाक़ा जो कल हुआ पोलिंग बूथ पे, जिसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला हुआ, बहुत दुखदायक घटना है, बहुत अफसोस है उसका। और दूसरा जो लेडी वाज दे ट्राई टू रेप हर, ये वटकोरा में हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक हमारे उनके कैंडिडेट के खास करीबी रिश्तेदारों ने उन पर हमला बोला। जो ही इलेक्शन खत्म हुआ तो उन्होंने उनके घर जाके अटैक किया और इस औरत को कपड़े काट दिए, उसके नील्स पड़े चेस्ट पे और ऑलमोस्ट वो बेहोश हुई थी। शी वॉज मोलेस्टेड, इन फैक्ट दे ट्राई टू रेप हर, अगर गांव वाले उस वक्त नहीं आए। क्या आप समझते हैं कि हमारी माँ बहनें सेफ है? क्या आप समझते हैं? मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, मैं इनके प्रेसिडेंट, यहाँ के लोकल पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछना चाहता हूं, क्या आपके राज्य में यही हो रहा है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम औरतों की बात जहां तक करते हो, क्या औरतें हमारी सेफ है? जैसे आपके गुंडे जाके रेप करने की कोशिश करेगी, लेडी को मारदाड़ किया, पिटाई की, उनके शीशे घर के तोड़े गए गुंडों के जरिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुंडों के जरिए। हम समझते हैं हमें वो हमारी बहनें हैं, यहाँ हमारी माएँ हैं, तो इनका इज्जत कहाँ महफूज है इनके हाथ में? अल्लाह न करे कि उनके हाथ में कभी ऐसा वो आ जाए तो वो तो यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इलेक्शन अपनी जगह पे, कोई जीतता है कोई हारता है, ये चलता है। इसका तो कल 6 बजे तक ही टाइम था, उसके बाद तो हम कोई समाज ये तो कल एक्सपोज हो गया जब उनने उस लेडी के साथ ज्यादती की, जो कल बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल लिया गया, पुलिस ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये तो बड़ा अफसोस वाली घटना है। इलेक्शन क्या आप इतनी फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपके किसी ने आपके खिलाफ वोट डाला और आप उसके घर पे गए और ट्राइंग टू मॉलेस्ट हर, ट्राइंग टू रेप हर? क्या ये जायज है इस हमारे समाज में? आज भी गुंडागर्दी की कोई गुंजाइश इतनी है हमारे पास? क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? उनको तो भांडीपोरा से निकालना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है। उनको ये इस आब अदब और इल्म वाली जगह पे रहने का कोई हक नहीं है। इंपॉर्टेंट घटना वो ये है कि हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई जो है रह चुके हैं, कल जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, वही उन्हीं आईएनसी के गुंडों ने, और जो काफी करीब है हमारे जो इनके यहाँ दोस्त जो कैंडिडेट हैं उनके, निजामुद्दीन भट्ट साहब के काफी करीब है, राइट हैंड मैन, सेकंड इन कमांड है उनके यहाँ। उसने जिस तरीके से इन पर धावा बोला और इनको बोला आप निकल जाए, क्योंकि हम विटनेस हैं उस चीज के, हम वहां खड़े थे। उनने उनको वहां से कहा कि आप निकल जाए, आप क्या कर रहे हो कश्मीर में, यहाँ से निकल जाए, आपको क्या करना है? जबकि वो उनको कह रहा था मैंने क्या किया, हम तो वोट डाल रहे हैं, हम तो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कल प्रेस बाइट दी उसमें, और मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूँ और राहुल जी से अपील करना चाहता हूँ। ये क्या तमाशा? हम यहाँ एक तरफ अगर कह रहे हैं हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ लाएंगे, तो दूसरी तरफ से आप इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका नोटिस लिया जाएगा? सीरियस नोटिस लिया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियस नोटिस लेनी चाहिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके जरिए कहना चाहता हूँ, आप सीरियस नोट इनके खिलाफ एफआईआर काटिए, इनको जेल डालिए, जो माइनॉरिटी के ऊपर जो ऐसे कर रहे हैं। इनको ये नहीं कि हमें आपस में रहना है, हमने भी कभी जम्मू जाना है, जम्मू यहाँ लोगों को आना है, इसका मतलब थोड़ी हम भाईचारा को खत्म करें। वो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, हम उनके बगैर उधर हैं। हम कैसे, अगर उन्होंने माइग्रेशन नहीं की, अगर वो भागे नहीं, आज का कैसे हम इनको, जब हालात ठीक है, हम उनको भगाने की कोशिश करेंगे? जो ये इस घटना को जितना भी शदीद अल्फाजों में मजम्मत करें, इतना कम है। मैं आपके कैमरा से कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि फटाफट इसमें एक्शन लीजिए, वरना कल हम इनके ऊपर धरना शुरू करेंगे दोनों वाक़ा पे। एक जो हमारी बहन को जो उनने कल उसके मोलेस्ट करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की, इसको बेहोश किया और इसके कपड़े काटे, इसके जो पर जिस्म पे निशान लगे। एक, दे शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड, पुट बिहाइंड द बार्स। दूसरा, ये जो एफआईआर कटना चाहिए जिन्होंने कल डराया धमकाया, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसीलिए मैंने आज इमरजेंसी में आपको कॉल किया कि मेहरबानी करके ये आवाज एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली तक जानी चाहिए और दिल्ली को भी इस चीज का सीरियस नोटिस लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, हम क्या फिर समाजी तनाव खड़ा करेंगे? या जहां हमारे कश्मीरी पंडित भाई कोशिश कर रहे हैं कि दूर गैप्स जो है वो खत्म हो जाए, अब फिर कोशिश कर रहे हैं कि गैप बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने देखा है कि नाराजगी कल हमें भी फोन आए, हमें भी उनने बहुत सुनाया कि आप क्या करते हो, आप कश्मीर हमारा नहीं है, ये हमारी जमीन नहीं है, आप हमारे भाई नहीं हो, हम एक खून नहीं है।
कल भी मुझे सैकड़ों की तादाद में फोन कॉल आए और वो बहुत परेशान थे और उन्होंने बहुत गम व गुस्सा इस चीज पे इजहार किया है। इसलिए इसकी सीरियस नोटिस लेनी है। देखिए पुलिस ने कर उसकी एक्शन ले ली है। लेडी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट और उसका मेडिकल हो गया है। और दूसरा ये एफ आई आर तो मैं उम्मीद करता हूँ एफ आई आर कटा और इमीडिएटली वो गिरफ्तार होने चाहिए। जहां तक पहले वाका जो कश्मीरी पंडित भाइयों का वाका है उसके बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है, शायद उसका सीरियस नोट्स नहीं लिया गया। हम एसपी साहब से कहते हैं कि फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस देके दोनों इश्यूज के बारे में बताइए और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं दोनों इश्यूज के बारे में अभी जवाब दें, क्योंकि बांडीपोरा के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग खासकर पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। हम सबूत दे रहे हैं कि यस जो लोग जिस चीज पे हमें बदनाम किया जाता है कि इनको यहाँ तकलीफ है, यहाँ ये जो माइनॉरिटी के लोग जहाँ हमारे कश्मीरी पंडित भाई है इनको यहाँ रहने नहीं देते, हम उसका सबूत कल उन्होंने बाज़ाब्ता एग्जिबिट किया उस चीज का। यस ये थोड़ी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मुझे अफसोस है इनका तरीकाकार, उनको एक्शन लेनी चाहिए अपने उन वर्कर्स के खिलाफ। वाकई यही हुआ था ना, तभी तो वो उनको वोट नहीं डालने देते थे, नजदीक आने देते पोलिंग बूथ में। मैं तो कल गया, मैंने जब देखा कि वहां कुर्सी लगा के बैठे थे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बाजू उनके ऊपर डाल रहे थे बिल्कुल पोलिंग बूथ के बाहर। इसमें तो वो पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व और ये जो हमारे पोलिंग अमला जो है वो भी इन्वॉल्व है। हम जाके कंप्लेंट की, बिल्कुल नहीं हटा रहे। फिर वहां थोड़ा सा हंगामा किया उन्होंने, और हंगामा ये किया कश्मीरी पंडितों को वोट नहीं डालने दिए और बहुत उनके साथ जाति की उन्हें, हम इस चीज के विटनेस है।